नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जो शख्स ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी करने का इरादा रखता हो, ऐसे शख्स के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अहकाम बयान किए हैं। चुनांचे सही मुस्लिम में उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हदीस है, हदीस नंबर 1977। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा राअयतुम हिलाल ज़िल हिज्जा व अरादा अहदुकुम अन युज़हिया, जब तुम में से कोई कुर्बानी करने का इरादा रखता हो और ज़ुल्हिज्जा का चाँद नज़र आ जाए, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वो अपने जिस्म के किसी भी किस्म के किसी भी बाल को ना उतारे और ना ही अपने नाखून तराशे। यानी जो शख्स कुर्बानी का इरादा रखता हो तो ज़ुल्हिज्जा का चाँद नज़र आने के बाद ऐसे शख्स को अपने जिस्म के किसी भी हिस्से का कोई बाल नहीं उतारना चाहिए, ना ही उसको नाखून काटना चाहिए। ये बात याद रहे कि ये जो पाबंदी है सिर्फ़ उसी इंसान के लिए है जो कुर्बानी करने का इरादा रखता हो। बाकी जो उसके घर के दीगर अफराद हैं, उमूमन होता ऐसे है कि घर का जो सरबराह सरपरस्त होता है वो कुर्बानी करता है, खर्च करता है वो, और बाकी जो अफराद हैं उनको वो सवाब में शरीक कर लेता है, उनकी नीयत कर लेता है कि अल्लाह ताला मेरी इस कुर्बानी का सवाब मेरी सारी औलाद को, बच्चों को, बीवी को या छोटे भाइयों को या वालिदैन को, इन सब को दे। तो इस पाबंदी में सिर्फ वो कुर्बानी करने वाला शरीक होगा, वो जो घर के बाकी अफराद हैं वो सब इस पाबंदी में शरीक नहीं होंगे। अगर वो चाहें तो अपने नाखून तराशें और अपने बाल कटवाएं, उन पर किसी किस्म का कोई हरज नहीं है। इसी तरह वो शख्स जिसको इल्म नहीं था, ज़ुल्हिज्जा का चाँद तुलू हो गया, ज़ुल्हिज्जा का चाँद नज़र आ गया, उसके बाद उसका कुर्बानी का इरादा बना और उसने कुर्बानी का जानवर ख़रीदा, इस दौरान उसने अपने बाल काट लिए या नाखून तराश लिए, तो ऐसे शख्स पर भी कोई हरज नहीं है कि उसको इल्म ही नहीं था। और इसी तरह वो शख्स जिसको इल्म था लेकिन उसने भूल कर अपनी दाढ़ी का कोई बाल काट लिया या सर का कोई बाल खींच कर तोड़ दिया या इसी तरह उखाड़ दिया, या फिर उसने अपना नाखूनों के साथ खेल रहा था, कोई नाखून उसने तोड़ दिया या फिर उसने नाखून काट लिया, उसे इल्म नहीं था, तो ऐसे शख्स पर भी कोई हरज नहीं है। ऐसे शख्स को चाहिए कि अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। और वो शख्स जिसने जानबूझकर कसदन आमदन नाखून तराश से अपने नाखूनों को काट लिया या फिर अपने बालों को मुंडवा लिया या कटवा लिया या अपने बाल उखाड़े, ऐसा शख्स उसको चाहिए कि वो अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करे, अपने गुनाह पर नादिम हो, आइंदा ये गुनाह न करने का वो अल्लाह ताला से अज़म करे। इसी तरह अगर किसी शख्स को कोई मर्ज़ लाहिक है, उसके सर में कोई बीमारी है या जिस्म के किसी और हिस्से में किसी किस्म की कोई बीमारी है और उसको बाल कटवाने पड़ते हैं या मुंडवाने पड़ते हैं, तो उसके लिए कोई हरज नहीं है। उस मरीज़ को चाहिए कि वो जिस्म के बालों को उतारे, अल्लाह ताला उससे इस बात पर कोई मुआवज़ा नहीं करेगा, वो माज़ूर है। इसी तरह वो शख्स जिसको कोई ज़ख़म आ गया या फिर ऐसा शख्स जिसका नाखून उतर गया, अब वो लटक रहा है और उसको अज़ियत और तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसा शख्स भी अगर चाहे तो अपने नाखून को काट के फेंक सकता है, उस पर किसी किस्म की कोई क़बाहत और हरज नहीं है। कुर्बानी करने वाले शख्स के लिए जिस्म के किसी भी किस्म के बाल को उतारना मना है और इसी तरह नाखून तराशना भी मना है। इसकी हिकमत क्या है? असल हिकमत का इल्म तो रब ताला के पास है, लेकिन अहले इल्म ने कुछ हिकमतें बयान की हैं। पहली हिकमत ये बयान की है कि चूँकि ये हज के अय्याम हैं और हाजी भी कुर्बानी करता है, तो ऐसे शख्स को जो कुर्बानी का इरादा रखता हो, हाजी के साथ मुशाबियत दी गई है कि जैसे उसके ऊपर एहराम की पाबंदियाँ हैं, वो अपने बाल नहीं उतरा सकता, वो अपने नाखून नहीं काट सकता, इसी तरह वो शिकार नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। तो ये शख्स भी जो है वो हाजी के साथ मुशाबियत करता है अजर और सवाब के लिहाज से, अल्लाह ताला के यहाँ मुकाम और मर्तबे के लिहाज से। इस शख्स की भी फजीलत है कि इसने भी अपने ऊपर कुछ पाबंदियाँ लागू कर दी हैं। अब जब तक कुर्बानी नहीं कर लेता तब तक ये भी इन पाबंदियों में रहेगा। एक हिकमत और बयान की है अहले इल्म ने, वो ये कि इंसान के जिस्म के जितने भी आज़ा और जितने भी इंसान के जिस्म में जो जो कुछ भी है वो वैसा ही रहे, ताकि जब इंसान कुर्बानी करे तो उसके जिस्म के सारे हिस्से की, हर एक उज़्व की और हर एक चीज़ की सफाई हो, वो अल्लाह ताला के यहाँ पाक और साफ़ हो। अच्छा, ये बात याद रहे कि इसके सिवा कुर्बानी करने वाले पर किसी भी चीज़ की पाबंदी नहीं है। वो खुशबू भी लगा सकता है, वो शिकार भी कर सकता है, वो अपनी बीवी के पास भी जा सकता है, वो कारोबार भी कर सकता है। इसके सिवा ये जो दो पाबंदियां हैं, इनके सिवा और कोई पाबंदी नहीं है। बाकी आम इंसान जो आम दिनों में जो भी काम कर सकते हैं, वही काम ये कुर्बानी वाले करने वाला भी कर सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ सुना सुनाया गया, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।